हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमरिंदर सिंह आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैच्योर पे स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, एपी जीपी एचपी का हम लोगों ने 6 क्लास देखा। आज 7वां क्लास है। एपी जीपी एचपी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उसकी चर्चा आज करते हैं। आइए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबाइए। इससे क्या होगा कि आप तक मेरा वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा वह लगातार अनवरत पहुंचते रहेगा और आप इसे देखकर लाभ उठाते रहिएगा। ठीक है, आइए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न देखते हैं। एक सीमित गुणोत्तर श्रेणी का सर्वानुपात 3 तथा अंतिम पद 486 है। यदि इन पदों का योग 728 हो तो प्रथम पद फर्स्ट टर्म क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म व्हेन in a finite geometric progression r is 3, last term is 486 and summation of finite geometric progression is 728, then what is the first term? यही प्रश्न है। तो इसे बनाने में कुछ है नहीं, हम लोग A1 N1 क्या क्या क्या, ठीक है, फॉर्मूला अपने जगह पे है, वैसे भी बना सकते हैं। लेकिन इतना समय रहता नहीं है एग्जामिनेशन में, और मैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो जो लोग एपी जीपी एचपी +2 में नहीं पढ़े हैं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स नहीं पढ़े हैं, उनके लिए भी घबराने वाली कोई बात नहीं होगी। आइए बाबू देखते हैं। अब कह रहा है कि अंतिम पद कितना है? 486 है अंतिम पद। और क्या कह रहा है कि आर क्या है? आर का वैल्यू है 3। अब हम प्रश्न बनाना शुरू करेंगे। अब कह रहा है कि अंतिम पद 486 दिया है, इन पदों का जोगफल 728 है, तो प्रथम पद क्या है? r का वैल्यू है 3। ठीक है, r इज इक्वल टू 3, कॉमन रेशियो इज 3। तो हम क्या करेंगे, ये लास्ट पद है, जस्ट इसके पहले वाला पद कौन सा होगा? बहुत सुंदर, बोलिए बोलिए। 1 3 एकम 3 एकम 3 36 18 36 18 3 दूनी का 6 162। पिछले क्लास में हम पढ़ाए हैं सेम प्रश्न। आइए देखिए, इसी तरह का यही टाइप का लगभग। आइए देखते हैं। फिर 5 3 15 4 3 12, फिर 18 3 54, फिर 36 18, फिर 2 3 6। पूछ रहे हैं कि एक सीमित गुणोत्तर श्रेणी में जिसका सर्वानुपात 3 तथा अंतिम पद 486 है, यदि इन पदों का जोगफल 728 है तो प्रथम पद क्या है? प्रथम पद क्या है? अब देखिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, प्रथम पद 2 है, फर्स्ट टर्म 2 है। अब आप कहिएगा कि फर्स्ट टर्म 2 कैसे है? फर्स्ट टर्म तो 1 भी हो सकता है या कुछ भी, जो भी है, क्या हो सकता है? 2/3 भी हो सकता है फर्स्ट टर्म। 2/3 भी फर्स्ट, अलग बात है कि ऑप्शन में नहीं दिया है। लेकिन फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म 2 होगा। अब कैसे होगा? तो एक और जो यहां दिए हुए हैं, तो इससे क्या होगा? प्रमाणित हो जाएगा। हम जोड़ेंगे, जोड़ के देखेंगे। जोड़िए,
6 2 8, 8 4 12, 12 8 20, 20 6 26, 26 2 28, 28, 28 का 8 हो गया, हाथ में लगा 2, हासिल 2, 8 6 14, 14 4 18, 1 19, 19 1 20 और 1 21। कैसे? बढ़िया से जोड़िए। 8 6 14, 14 5 19, 1 20, 20 और 2 22, 22 हुआ इस बार। 2 ले लिए और 2 हाथ में लगा, हासिल। अब देखिए 3 अंक वाला, 4 1 5 और 5 और 2 7, 728 इन संख्याओं को जोड़ने पर प्राप्त हुआ। तो हमारा आंसर क्या हो गया? फर्स्ट टर्म पहला पद 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न देखते हैं, 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है जिनका योगफल 21 है। यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग स्क्वायर का समेशन ऑफ स्क्वायर 189 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है, जीपी में है। तो गुणोत्तर श्रेणी में है तो कुछ ना कुछ गुना होकर के जाएगा, आर तो कुछ ना कुछ तो रहेगा जो कि मल्टीप्लाई होकर के आगे बढ़ेगा। जीपी में ये मल्टीप्लाई होकर ही आगे बढ़ता है। समझ गए आप लोग? तो ऐसी संख्या हम लेंगे कि तीनों संख्याओं को जोड़ने पर 21 प्राप्त हो और इनके वर्गों को जोड़ने पर 189। चलिए, अब ऐसी संख्या लेना तो थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। आइए प्रश्न को देखते हैं और बनाना शुरू करते हैं। अब चलिए, 21 है, 3 से कट जाएगा। 189 है, 3 से कटेगा और 9 से भी कटेगा। ठीक है, 8 1 9 और 9, 9 दूनी का 18, 2 1 3, 3 हो गया। तो अब क्या करेंगे कि हम 3 ही क्यों नहीं ले लेते हैं? पहला पद, प्रथम पद 3 हुआ, दूसरा हुआ 3 दूनी का 6 हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा 6 दूनी का 12। जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे 6 3 9 हो जाएगा और 9 और 12 होता है 21। इनके वर्गों का योग कर देंगे तो हो जाएगा 3 का 9 और 6 6 का 36 और 12 12 है 44, 144। इसको जोड़िए, इसको जोड़ने से होगा 6 4 10 9 19, 4 3 7, 1 8, 1 1 189। 189 वर्गों का योग है और संख्याओं का योग है 21। तो हमारा आंसर हो गया बड़ी से बड़ी, इसमें सबसे बड़ी संख्या 12 बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को और कितनी सहूलियत से बहुत ही कम समय में प्रश्न बन रहे हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि कम से कम समय में आप लोग प्रश्न बनाइए। तो चलिए आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। यदि 2 संख्याओं का समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन 5 है तथा गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन 4 है तो ये संख्याएं क्या है? ठीक है, ए एम दिया है 5 और जी एम दिया है 4। तो संख्याओं के बारे में पूछता है। मान लेते हैं कि संख्याएं हैं ए और बी, संख्याएं हैं ए और बी। तो ए एम क्या हो जाएगा? ए प्लस बी अपॉन 2 हो जाएगा 5 और जी एम क्या हो जाएगा? रूट ओवर ए बी हो जाएगा 4। अब चलिए, ऐसी कौन सी संख्या है कि a प्लस बी को आप जोड़िएगा तो 10 आ जाएगा और
ऐसी कौन सी संख्या है कि आप इसका वर्ग कीजिएगा अर्थात a और b में गुना कीजिएगा तो 16 प्राप्त हो जाएगा। तो हमारी संख्या ऐसी कौन सी है? तो यह तो स्पष्ट लग रहा है कि इसमें दे गए ऑप्शन में 6 और 4 10 तो जोड़ने पर आता है, यहां भी और यहां भी, और यहां भी आता है, यहां 11 आता है, यहां नहीं आता है, यहां भी 11, यहां नहीं आता है। या तो ये होगा नहीं तो ये होगा। अब यह देखना है कि गुना करने पर कितना आता है। तो 6 चौक 24 हो जाएगा और यह गुना करने पर 16 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि गुना करने पर 16 हो जाएगा और जोड़ने पर 10 हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। एक गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 4 है, इसके प्रथम 5 पदों का गुणनफल क्या होगा? एक गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 4 है, तो इसके प्रथम 5 पदों का गुणनफल क्या होगा? आप लोग समझिए, जैसा हमने पीछे सेकंड में प्रश्न को बनाया उसी तरह इसको भी बनाया जाए। अब देखिए, यह तीसरा पद 4 है, थर्ड टर्म 4 है। इसका मतलब यह हुआ कि यह 2 का ही मल्टीप्लाई है, अर्थात r का वैल्यू हम 2 ले सकते हैं, 3 नहीं ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। ठीक है, या 2 होगा तो दूसरा पद होगा 2, r2 हुआ तो दूसरा पद होगा 2, 2 दूनी का 4 और 1 दूनी 2, यहां हो जाएगा 1। अब कह रहा है कि अगला पद क्या होगा भाई? प्रथम 5 पदों का, तो 5 पद तक चलते हैं, 5 टर्म तक चलते हैं। तो 4 दूनी का 8 होता है और 8 दूनी का 16 होता है, और इसका गुणनफल पूछ रहा है, मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है कि पांचों में गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो अब गुना कर लेते हैं। यह तो 16 हो गया और यह भी हो जाएगा 16। ठीक है, 16 हो गया और यह भी 16 होगा। तो 16 कितना होता है? 16 256। अब इसमें 4 से गुना कर लेते हैं। 6 चौक 24 हो गया और 5 का 20 और 2 22 हो गया और 4 दूनी का 8 और 2 10 हो गया। ठीक है, इजी वे में गुना करने का अपना तरीका लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। यह 8 दूनी का 16 हो गया और यह 16 तो था ही, तो 16 का हमको स्क्वायर पता ही है, 256 होता है, और फिर 4 से उसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा आंसर हो गया 1024। आंसर हो गया। ठीक है, 16 256 और 4 से गुना कर दिए, और कुछ भी नहीं है। आगे देखते हैं। इसी को दूसरे विधि से, इसी को सेकंड मेथड से देखते हैं। एक पद a है तो दूसरा होगा AR, तीसरा होगा AR स्क्वायर, चौथा होगा AR का क्यूब, पांचवा होगा AR का पावर 4। अब इस सब में गुना है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है और इसका मान पूछ रहे हैं। ठीक है, तो A कितने हैं? 1 2 3 4 5। R कितने हैं? गुना में पावर को जोड़ते हैं 5। ये हो गया 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10, ये हो जाएगा 10 हो गया। अब A
आर स्क्वायर का पावर 5, ऐसे आप लिख सकते हैं। देखिए मैं पावर तोड़ना बताया हूं, डेसिमल फ्रैक्शन से लेकर के एलसीएम एचसीएफ से लेकर के और नंबर सिस्टम तक मैं पावर तोड़ना बताया हूं और पावर जोड़ना भी बताया हूं। तो ये तो a का पावर 5 हो गया और आर का पावर 5 दूनी का 10, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका वैल्यू हमको दिया है, ए आर स्क्वायर का वैल्यू दिया है हमको 4। आप देख लीजिए, प्रथम पद, सेकंड पद, थर्ड पद, थर्ड टर्म तीसरा पद का वैल्यू 4 है। तो यहां पे मान हम रख देंगे 4 का पावर 5, तो यह भी यही हो जाएगा। चौचौ का 16, चौचौ का 16, 16 इंटू 16 इंटू 4, 1024। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में। ठीक है, कुछ प्रश्न और करते हैं, आइए देखते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। एक गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद, फोर्थ टर्म 54 है तथा नौवां पद, नाइन्थ टर्म 13,122 है। इसका सातवां पद, सेवेंथ टर्म क्या होगा? सातवां पद के बारे में, सेवेंथ टर्म के बारे में पूछ रहा है प्रश्न। ऑप्शन में है, अब हम जैसे उन प्रश्नों को बताए हैं वैसे इसको भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें हमको दिया है चौथा पद, फोर्थ टर्म दिया है, फोर्थ टर्म दिया है। यह फिफ्थ हो जाएगा, यह सेवेंथ, सिक्स हो जाएगा और यह सेवेंथ हो जाएगा। सेवेंथ टर्म हमसे पूछा जा रहा है, सेवेंथ टर्म पूछा जा रहा है। तो हम यहां देखेंगे कि यह थर्ड हो जाएगा, यह सेकेंड हो जाएगा और यह फर्स्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को समझाने के लिए इस तरह से हम लिख करके बता रहे हैं। अदरवाइज क्वेश्चन बनाने में ज्यादा समय आप लोग देख रहे हैं नहीं लगेगा। चौथा टर्म जो है वह है 54। 54 के मतलब यह हुआ कि यह 3 से और 9 से दोनों से कट जाता है। और जो नाइन्थ टर्म है इसका वैल्यू है 13122। यह भी आप करके देखिए, 3 2 1 3 और 2 1 3, 3 और 2 5, 2 7, 2 9, अर्थात ये भी 9 से और 3 से भी कटेगा, दोनों से ही कटेगा। यह 9 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, यह 9 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। हमारा आर जो है वह 3 हो सकता है, आर जो है वह 3 हो सकता है। बताएंगे क्यों हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है, वह इसलिए हो सकता है कि 54 आर यदि 3 है तो इसका पहला पद 27 तिया 54, 27 तिया 81 होता है। इसके पहले 3 से भागा कीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 एकम तीनों, ठीक है, और 8 3 का 24, 18 तिया 54। फिर 3 से करेंगे 6 3 18, ठीक है। फिर 3 से करेंगे 3 दूनी का 6, ठीक है। आगे बढ़ते जाइए इसी तरह से। 54 था तो आप 3 से किए तो पीछे वाला पद आ गया
18 तिया 54। फिर इसका पीछे वाला पद 6 तिरी 18, फिर 2 तिहाई 6। फिर 3 से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12 का 2 हो जाएगा, और 5 तिहाई 15 और 1 16 हो जाएगा, 162 हो जाएगा। 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 1 16। फिर 3 से कीजिए तो यह हो जाएगा 3 दूनी का 6, और फिर 6 तिरी 18, और यह हो जाएगा 3 1 4, 486। 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6, 6 तिरी 18 के 8, और 3 और 1 4। फिर 3 से कीजिए तो हो जाएगा 6 तिरी 18 के 8, 6 तिरी 18 के 8, और 3 का 24, और 1 25 का 5। फिर हो जाएगा 4 तिहाई 12, और 1 13, और 1 14, 14। क्यों? क्योंकि 6 तिरी 18 का 8 हो गया, 8 तिरी का 24, 1 25 हो गया, हाथ में हर्षिल 2, और फिर 4 तिहाई 12 और 2 14। 14 से 58 हमारा आंसर हुआ। आंसर हुआ 1458। ठीक है। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसको समझाने के लिए हम समय ले रहे हैं, लेकिन इस तरह से यदि आप सीख जाते हैं तो आपको थोड़ा परीक्षा में समय लगने वाला है, बहुत जल्दी आप बनाने वाले हैं। तो अगला प्रश्न, अगला इसको एक और तरीका से हम देख लेते हैं, क्या बुराई है, एक तरीका से और देख लेते हैं। सेकंड मेथड, जो अच्छा लगे बनाइए, जो अच्छा लगे आप बनाइए, कोई इसमें बंधन नहीं है। फर्स्ट मेथड अच्छा है, बनाइए, कोई बात नहीं है। सेकंड मेथड आपको पसंद आएगा तो सेकंड मेथड बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद फोर्थ टर्म 54 है। जो चौथा पद है वह 54 है, और जो नाइन्थ टर्म है वह इतना है। तो इसका सातवां पद क्या होगा? सातवां पद क्या होगा? अरे भाई, सीरीज क्या होगा? सीरीज होगा ए प्रथम पद, ए आर सेकेंड पद, ए आर स्क्वायर थर्ड पद, ए आर क्यूब फोर्थ पद, ए आर का पावर 5 सिक्स्थ पद, सिक्स्थ टर्म, ए आर का पावर 6 सेवेंथ टर्म, और यह हो जाएगा फोर्थ टर्म। समझ गए आप लोग? चलिए सवाल बनाते हैं। कह रहा है कि सातवां पद क्या है? सातवां पद क्या है? क्या क्या दिया है? नौवां पद दिया है, और चौथा पद दिया है, फोर्थ टर्म दिया है। अर्थात क्या दिया है? फोर्थ टर्म दिए हैं, अर्थात ए आर क्यूब का वैल्यू दिए हैं 4 दिए हैं कि 54 54, और सेवेंथ टर्म का वैल्यू दिए हैं नहीं, सेवेंथ टर्म का वैल्यू पूछ रहे हैं। और किसका दिए हैं? नाइन्थ टर्म का वैल्यू दिए हैं कितना? 13122। नाइन्थ टर्म हो जाएगा ए आर का पावर 8, एक आर कम से जाएगा। चलिए, अब यह ए से ए कैंसिल हो गया। अब इधर क्या बचेगा लिखेंगे हम, पहले इसको देख लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है, अब यह हम देख लिए कि 9 से तो दोनों कट रहा है, देख लिए हैं, तो 9 से काटिए। 9 छक 54, 9 एकम 9, हाथ में लगा हर्षिल 4, हर्षिल 4, 41 हुआ। 9 चौका 36, 5 बचा 52, 52। ठीक है, 9 चौका 36, 52 हुआ। फिर 9 पाँचे 45, 45 हुआ। और यह बचा इधर 5 और 2 7, 7 2 72। तो
9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72 कट गया। फिर इसको देखते हैं, यह तो 8 4 12, 6 18, 3 से कटेगा, आराम से कटेगा। तो 2 से तो वह संख्या कट जाएगी जिसके अंत में 2 हो या 0 हो या 4 हो। 2 × 3, तो 2 और 3 दोनों से ये कट रहा है, तो यह 6 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। काटिए। 6 दूनी का 12, 6 दूनी का 12, क्या बचा 2, 6 चौक 24, क्या बचा 1, 1 8 18, 36 18। 243 का वैल्यू आया, 243 का वैल्यू आया a का पावर 5, a का पावर 8 - 3 आया 243, अर्थात a का पावर 5 का वैल्यू आया 3 का पावर 5, इसलिए r = 3, r = 3। अब r का वैल्यू हमारा 3 आ चुका है, r का वैल्यू 3 आ चुका है, और AR³ का वैल्यू 54 है, क्योंकि ये चौथा पद है, चौथा पद है। तो इसमें यदि हम r का वैल्यू रख देंगे तो हमको a का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो रखिए आप r का वैल्यू। तीन का पावर 3, 3 का 9 9 27, 27 हुआ, और यह 54 हुआ। 27 दूनी का 54, a का वैल्यू 2 हो गया, a का वैल्यू 2 हो गया, और r का वैल्यू 3, r का वैल्यू 3, और a का वैल्यू 2 हो गया। अब हमें निकालना है सातवां पद, AR का पावर 6 निकालना है, AR का पावर 6 निकालना है। तो a तो हमारा हो गया 2, और r का पावर 6, अर्थात 3 का पावर 6, यह निकालना है। तो इसको निकालिए। यह होता है 729, ठीक है। 9 दूनी का 18, 2 दूनी का 4, 1 5, 7 दूनी का 14। 729 होता है किसका? 3 का पावर 6, और 3 का पावर 5 क्या होता है? 3 का पावर 5 होता है 729/3। हमारा आंसर हो गया है, प्रश्न हमारा आंसर हो गया है, आंसर हो गया है। अब हम आप लोगों को समझा रहे हैं कुछ चीजें, कुछ बेसिक चीजें समझा रहे हैं। अब देखिए, a का पावर 5 क्या होता है? तो 729 का पावर 729/3, यह हो जाएगा 3 दूनी का 6, और यह क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12, और 3 का 9, 243 हो जाएगा, 243 हो जाएगा। तो यह तो हो गया 3 का पावर 6, यह तो हो गया 3 का पावर 6, और यह हो गया 3 का पावर 5। अब हमें चाहिए 3 का पावर 7। 3 का पावर 7 क्या हो जाएगा? तो 729 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 तिया 27, और 3 दूनी का 6, 2 8 हुआ, और 7 का 21, 2187। 9 तिया 27, 3 दूनी का 6, 6 2 8, और 7 का 21, 2187, ठीक है। अब लगे हाथ 3 का पावर 8 भी देख लेते हैं। तो 3 का पावर 8 क्या हो जाएगा? 3 का पावर 8 हो जाएगा 2187 × 3, 7 का 21 हो जाएगा,
और 8 3 का 24 और 2 26 हो जाएगा, और 3 2 5 हो जाएगा, और 3 दूनी का 6 हो जाएगा, 65 61 65 61। यह क्यों बताए? अगला जो प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे कभी नेक्स्ट क्लास में, तो इस तरह का प्रश्न पूछते रहता है कि 3 का पावर 5 से संबंधित, 3 का पावर 6 से संबंधित, 3 का पावर 7 से संबंधित और 3 का पावर 8 से संबंधित भी प्रश्न पूछे हैं। इसलिए एक बार आप लोग नोट कर लीजिएगा, और थोड़ा सा नोट करने से तो बहुत चीज हो जाता है, एक बार देख लीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है। और क्लास बहुत अच्छा हुआ, और आप लोग काफ़ी पसंद किए, और काफ़ी मनोयोग से आप पढ़े और अंत तक क्लास को देखे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों की सफलता के लिए आप लोगों को बधाइयाँ, अग्रिम बधाइयाँ। तो मिलते हैं अगले क्लास में, और चैनल पर यदि नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा कि जब हम वीडियो बनाएंगे तो वो आप लोगों तक स्वतः पहुंच जाएगा। मेरा लक्ष्य यही है कि बच्चों को कम से कम समय में परीक्षा हॉल में मैथ्स को मैं बनवा दूं, जिससे कि बच्चों का समय बहुत ज़्यादा बच जाए। बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में मैथ्स इस तरह से पूछते हैं कि कभी कभी 2-4 मैथ बनाने में ही बहुत समय लग जाता है। तो बाकी और भी पार्ट्स बहुत सारे रहते हैं, सोशल साइंस और हिस्ट्री, तो इस तरह का बहुत सारा रहता है, जीके जीएस करंट अफेयर्स सब रहता है। जो कंपटीशन का एग्जाम दिया है, जिसको एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। तो आप मैथ्स में यदि समय बचा लिए तो बस आपकी विजय पताका लहराने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह का एकदम गर्दा करने वाला क्लास होने वाला है अगला क्लास भी। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।